सर मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, मैं यहाँ पे जेई हूँ और हम लोग 09 असेंबली शॉप देखते हैं और टोटल जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमको दिए जाते हैं अलॉन्ग विथ हमारे ऑफिसर्स, हमारे जीएम मैडम, हमारे टारगेट दिया जाता है, उसको हम लोग भली भांति बहुत उत्तम कार्य के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए सर हम लोग इसको मतलब बनाते हैं। सर ये जो इंजन है वो एक आम बोगी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ट्रेन कह लीजिए, उसमें आम है और इसमें क्या खास है? आम और इसमें ये खास है सर कि ये हेवी पावर का इंजन है, हेवी पावर का बोगी है, ये बोगी है और ये WAG9 स्पेशली WAG9 है, लेकिन ये पैसेंजर्स में भी यूज़ करते हैं और गुड्स में भी यूज़ करते हैं, मतलब मालगाड़ी में भी और पैसेंजर्स ट्रेन्स में भी, दोनों में यूज़ करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है? बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहले वाले से बहुत ज़्यादा टेक्निकल फॉल्ट के साथ बहुत ज़्यादा लोड लेके चलने वाला है ये सर। आपकी जो अचीवमेंट है इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताया गया कि यहाँ पे 250 के करीब स्टाफ है और जो स्टाफ है ये 3 शिफ्ट में काम करता है और ये सच में बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन इस्टेब्लिश किया है कि एक ही महीने में 50 से अधिक मोटराइज बोगी बनाने का। और ये एक ऐसी वर्कशॉप है जो कि लगातार काम करती रहती है सुबह शाम और इनके पहियों के ऊपर ही पूरी रेल चलती है। तो आप सब बहुत बधाई के प्राप्त हैं। वेरी 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 हैप्पी। मैं जानती हूँ कि इस बार हमारे पास सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आई थी, कभी व्हील्स नहीं थे, कभी एक्सेल नहीं थी, कभी बोगीज नहीं थे, फिर भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और कैचअप करके दिखाया कि अगर हमें थोड़ा सा धीरे भी काम करना पड़े तो अगले महीने में और काम करेंगे। तो इसकी जो स्पिरिट है इसको प्लीज़ बना के रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम वेरी हैप्पी। मैम 2021 का वर्ष कितना चुनौतीपूर्ण रहा बरेका के लिए? 2021 का वर्ष बरेका के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, बिकॉज इसी वर्ष में अप्रैल के माह से हमारे 1000 से अधिक ऑफिसर्स, स्टाफ, सुपरवाइजर्स और डॉक्टर्स भी 50% कोरोना बीमारी के शिकार हुए। इसके बावजूद बरेका के परिवार ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बरेका के जो कोविड के दौरान जो हिम्मत दिखाई है हमारे ऑफिसर्स एंड स्टाफ ने, उन्होंने पूरे परिवार की तरह कार्य करा। डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को मॉनिटर करने के लिए पूरा स्टोर्स डिपार्टमेंट लग गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट लग गया। हमने मेहनत करके ये सुनिश्चित किया कि हर एक घर में दवाइयाँ जाएँ, खाना जाए। उनको रोज़ टेलीफोन करके पूछा जाता था कि उनका तापमान कितना है, उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है। इस हिसाब से धीरे धीरे करके बरेका का परिवार फिर कोरोना की बीमारी से उभर के आया। उसका दूसरा श्रेय है कि हमारे जो लोको असेंबली शॉप के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कैसे सुपरवाइजर्स के साथ काम की प्लानिंग करी ताकि लोगों का जो भय था कोरोना की वजह से वो ना प्रकट हो। जो लोग बरेका बीमारी से उभर के आए थे उनको पता था उनके पास एक नेचुरल इम्यूनिटी थी। उनको मशीन रूम में काम दिया गया जहाँ पे उनको थोड़ा सा पास काम करना चाहिए और जो लोग डबल वैक्सीनेटेड थे उनको भी लगाया गया काम पे और जो सिंगल वैक्सीनेटेड थे उनको ऐसे काम पे लगाएगा जहाँ पे उनको काफ़ी दूरी रखनी पड़ती है दूसरे लोगों के साथ। ऐसे करते करते हम आज इस तादाद पे पहुँचे हैं कि हमने एक नया कीर्तिमान इस्टेब्लिश किया है। इसके बावजूद कि हमें सेकेंड वेव कोरोना में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया, फिर भी हमने लास्ट नवंबर 20 में 40 लोकोमोटिव बना के एक कीर्तिमान बनाया था एक महीने में। इस महीने में हमने 45 लोकोमोटिव्स एक महीने में बनाए हैं, जो कि एक बरेका के लिए नया कीर्तिमान इस्टेब्लिश हो गया है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेकिंग में। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने बरेका परिवार का। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है और उसी के साथ जो हमारी ट्रैक्शन मोटर शॉप है जहाँ पे मोटराइज बोगीज बनती हैं, वहाँ पे भी एक नया कीर्तिमान किया है। 3 शिफ्ट में पूरी मेहनत के साथ लगातार पूरे 31 दिनों में उन्होंने 51 मोटराइज बोगीज निकाली हैं, जो कि इस यूनिट के लिए एक नया रिकॉर्ड है। तो इसलिए 21 में हमने 31 को आते आते 2 नए कीर्तिमान इस्टेब्लिश करे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी बात है ये। और इस लोको के साथ हमने 268 लोकोमोटिव्स बनाए हैं इस साल में, जो कि पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ 201 लोकोमोटिव थे। अभी कुछ दिन पहले रेल मंत्री ने विजिट भी किया था, आप लोग को शाबाशी भी दी आप लोग के कीर्तिमान वर्ग के लिए। क्या कुछ आगे की चुनौतियों के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया आप लोग को? रेल मंत्री जी हमने 2-3 निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि अपने क्वालिटी के ऊपर और ध्यान दीजिए। जो चीज़ें ट्रेड से आती हैं जिनकी क्वालिटी कम है उनको और थोड़ा टाइट करिए, उनको समझाइए कि ऐसे बिना क्वालिटी के सामान नहीं चलेगा।
और जो हम अंदर भी जो कारीगरी करते हैं उसके ऊपर भी क्वालिटी का ध्यान दीजिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको नए प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने का भी मौका देंगे और हमें उम्मीद है कि हमें 9000 हॉर्स पावर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर उन्होंने हमारे को शाबाशी दी कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक एक करके सारे जो वर्कर्स थे उनसे बात करी, उनसे ये भी पूछा कि जब उन्होंने डीजल से इलेक्ट्रिक में ट्रांजिशन किया तो वो तकलीफ़ तो नहीं आई, और सबको आश्वासन दिया कि वो उनके साथ है। तो उन्होंने हमारा मनोबल बहुत बढ़ाया है। हम अब 40 लोगों का कीर्तिमान को तोड़ेंगे। थोड़ा सा सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आई है तोड़ धीरे से, इसलिए आगे गलती नहीं है। और फाइनली हमने इस महीने में ये साल के एंड के आते आते एक नया कीर्तिमान चैलेंज किया है। 45 लोगों के साथ बनाए हैं और मुझे पता लगा कि एक्चुअली और भी बन सकते थे। वो 50 पहुँच जाए तो कोई बात नहीं, अगले महीने 50 कर देंगे। और आपका साहस, आपका मनोबल और आपकी जो दृढ़ता है उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करने जा रहा है। 268वां रेल इंजन है। गुणवत्ता का परिचय दिया है वो अतुलनीय है। वर्ष 2021-22 के अंतर्गत निर्मित इस 200 लोकार्पण महाप्रबंधक सहित बरेका के वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जा रहा है। करतल ध्वनि से इस पल का करें।